तो क्या आपने रिसेंटली जो हेडलाइंस चल रही हैं वो देखी कि इंडियन स्टूडेंट को असॉल्ट करा गया एडिलेड में, रेसिज्म हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऐसा फील करा जा रहा है जैसे वो कैश काउज हैं। अगर आप इंडिया से हो या ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कर रहे हो तो ये बातें हैं जो एक्चुअली आपको डरा रही होंगी, पर जो एक्चुअली सच्चाई है, जो ट्रुथ है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आज हम लोग बात करेंगे रेसिज्म के रियल केसेस के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ और पॉलिसी चेंजेस के ऊपर, और कैसे आप सेफ प्लानिंग कर सकते हो अगर ऑस्ट्रेलिया आना आपका एक सपना है और वो सपना टूटे ना, अननेसेसरली डरे बिना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज योर कैप्सूल एंड टुडे वी आर बैक विद अनदर वीडियो। ये वीडियो बहुत दिन बाद मैं एक हिंदी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियोस आ रही हैं। बट वीडियो बनाने से पहले मैं कह दूँ कि जो भी मैं बातें बोलूँगा ये कई सारी हैं जो रियल में हुई हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, कुछ मेरे ओपिनियंस भी हैं। तो मिक्सचर ऑफ ऑल है। आप वीडियो देखिए, समझने की कोशिश करिए और ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर भेजें जो या तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या ऑस्ट्रेलिया में अभी जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को ये न्यूज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है मिस हो गई फिर बाद में आप बोलें आपको पता नहीं था। इस चीज़ों में जो भी हो रहा है उसके साथ एक साथ साथ कुछ और भी हो रहा है। वो ये कि मैंने एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है कैप्स टॉक्स। उसमें मैं रियल लाइफ लोगों को बुलाता हूँ, मीन्स की जो कोर्सेज में हैं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जो कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अपना बिजनेस बिल्डअप कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, सो मेनी थिंग्स। अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के बेसिस पे, और आप उसे सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आपके पास हीप्स ऑफ रीजंस हैं। लाइक आप मान लो साइबर सिक्योरिटी पढ़ना चाहते हैं, मान लो आप नर्सिंग पढ़ना चाहते हैं, मान लो आप कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी, वो कोर्सेज, उन सबकी नॉलेज आपको यहाँ मिलेगी। बट बहरहाल अभी शुरू करते हैं। अभी जैसे हम मेन टॉपिक पे थे, बट सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। ओके, सो पहला पार्ट, रेसिज्म स्टोरीज के ऊपर बात करें जो रियल इंसिडेंट्स हुए हैं इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीसेंट इंसिडेंट्स दैट हैपेंड विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, लाइक स्पेशली इंडियंस के साथ। सो चरणप्रीत सिंह के केस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो 23 ईयर ओल्ड के इंडियन स्टूडेंट एडिलेड में हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं ये आफ्टर एक वायलेंट असॉल्ट हुआ जहां अटैकर्स ने इनके ऊपर गालियां बकी, मतलब गाली बकने के बाद प्रॉपरली बोला कि इंडियन हो तुम, गाली बक रहे हैं, रेशियल स्लर्स बोले गए, उन पर अटैक किया गया, फेशियल फ्रैक्चर आया, उनको ब्रेन ट्रॉमा होने का थोड़ा सा एक उनको लोग बता रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं उनको चांसेस हैं कि वो डर गए हैं काफी, और एक बंदे को अरेस्ट कर लिया गया। जो भी लड़ाई हुई थी वो प्रॉपर आपको न्यूज़ में मिल जाएगी, आर्टिकल्स है, बट इससे साफ साफ पता चल रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर बंदे को मारा गया है, एक बात कही गई है उसको, तो पूरी कम्युनिटी को टारगेट करके बोला जा रहा है। ऑल्सो एक और बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उनको आजकल क्लासरूम में ना या एक स्टडी एनवायरनमेंट में एक बायसनेस फील होने लग गई है कि एसेंट एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस के ऊपर एक बेसिक्स जो था उनका वो थोड़ा सा हिल गया, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन वाला बेसिक्स बन गया। और एक चीज और, रिस्पेक्ट एट यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं बात करूं कि इंटीरियम रिपोर्ट बाय ऑस्ट्रेलियन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बताया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफन फील अनवेलकम राइट नाउ, एक्सक्लूडेड और इनसिक्योर, स्पेशली अगर वो रेसिज्म रिपोर्ट करेंगे। सोशल आइसोलेशन का डर हमेशा बंदे को लगा रहता है। ये इंसिडेंट्स ये दिखाते हैं कि रेसिज्म सिर्फ पॉलिसी का इशू नहीं है, रियल स्टूडेंट्स रियल पेन में एक जी रहे हैं और उन चीजों को फेस कर रहे हैं। इनके साथ साथ कुछ पॉलिसीज हैं जो लिंक करती हैं और वीजा रूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली क्या हुआ है, मैंने बनाई है इनके ऊपर वीडियो, बट आपको पता होना चाहिए। सो अब पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज आया और वीजा रूल्स चेंज होने की बातें अगर मैं करूं तो ये सबको पता होना चाहिए, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स को, कि वीजा फीस, ये मैं क्यों बता रहा हूँ बताऊंगा। वीजा फीस इनकम हुई है 1 जुलाई 2025 से। स्टूडेंट वीजा सब क्लास 500 प्लस गार्जियन वीजा में फीस इंक्रीज हुई है, डोमेस्टिक कॉस्ट बढ़ गए। स्टूडेंट वीजा कमेंसमेंट्स का कैप मींस 2025 के लिए 2,70,000 स्टूडेंट्स मांगे गए थे। मतलब जो यूनिवर्सिटीज कोर्सेज ज्यादा पॉपुलर है उनके लिए, उन पर स्पॉट्स खत्म होते जा रहे हैं, बट अब वो बढ़ गई है यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि है 2,95,000 को जो बोलते हैं अपन हिंदी में 2,95,000 लोग हैं जो आएंगे 2026 में। नंबर बढ़ा है। सीओए रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल प्रूफ, इंग्लिश टेस्ट, स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जा रही है, सब बहुत ज्यादा टाइट हो रहा है। अगर डॉक्यूमेंट्स वीक हैं और गैप हो गया आपको तो रिस्क रिजेक्शन बढ़ गया है। डर की साथ ही साथ रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन के रिपोर्ट्स करने की डर की पॉलिसी एनवायरनमेंट में ना ही ओपनली एड्रेस होती है बात कि भाई ये सब हो रहा है। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनका कंप्लेंट या टाइम पर सपोर्ट मिलता ही नहीं उनको। नेक्स्ट पार्ट है कनेक्टिंग रेसिज्म टू दिस वीजा फियर्स, जो हम लोग डर रहता है कि रेसिज्म तो हो रहा है, हमारे वीजा पे पट के आएगा, उसका कनेक्शन मैं बताऊं। बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर वो रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट करेंगे तो वीजा या फ्यूचर इमिग्रेशन या फ्यूचर माइग्रेशन अप्रूवल्स पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट करना अवॉइडेड करते हैं कि बिकॉज क्या पता कंप्लेन होने से वीजा रिव्यू में या फिर यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन बदलेगी। रिस्पेक्ट एट यूनिवर्सिटी रिपोर्ट में इन चीजों को हाईलाइट करके ये चीज बोली गई है। ये आर्टिकल्स आप सर्च कर सकते हो। पब्लिक परसेप्शन या पॉलिटिकल इलेक्ट्रोटिक भी मैटर करता
होता है, कभी कभी मीडिया स्टोरीज ऐसे दिखाते हैं या फिर ऐसे जताने की कोशिश करते हैं कि भाई सब कुछ खत्म हो रहा है, बहुत बुरा हाल है, राइट। स्टूडेंट सिर्फ इकोनॉमिक बर्डन तो जो झेल रहा है वो झेल रहा है, अब ये सब बर्डन भी झेले, सेफ्टी के लिए आया था वो है ही नहीं। ये नेगेटिव सेंटीमेंट कैंपस क्लाइमेट और मेंटल हेल्थ दोनों पे इम्पैक्ट करेंगे, हम दोनों लोगों को पता है। जब पॉलिसी टाइट हो रही होती है तो वीजा फीस बढ़ रही है, कैप लग रहा है, मतलब बढ़ भी गया है वो थोड़ा सा, प्रोवाइडर रेगुलेशन बढ़ रही है, स्टूडेंट्स ऑलरेडी फीलिंग अदर्ड, मतलब वो एक उनको नॉट वेलकम वाली जो फीलिंग आ रही है वो तो है ही। अभी ऊपर से जो रेसिज्म का न्यूज़ मिलती है उसका जो स्ट्रेस उनके ऊपर बढ़ जाता है। अब वो बेचारे यहाँ पर पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने काम पर ध्यान दें, इस पर ध्यान दें। ये ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है, बट इन चीज़ों के साथ कुछ मिथ्स और ट्रुथ हैं जो आपको बताना चाहिए। सच्चाई और एक्सपेक्टेशन या मिथ को जो बोलते हैं हिंदी में, लगा लो साहब, मुझे शब्द इसका मानेगा। पहला मिथ, इफ आई अप कंप्लेन अबाउट रेसिज्म वीजा विल बी एट रिस्क, मतलब अगर मैं कंप्लेन करूंगा रेसिज्म के लिए तो मेरा वीजा पे रिस्क आएगा। अब इसका ट्रुथ बता दो, अगर आप प्रूफ के साथ कंप्लेन करते हैं और यूनिवर्सिटी या कमीशन गाइडलाइंस फॉलो करते हो तो नॉर्मली वीजा कैंसिल नहीं होता। गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज डोंट वांट साइलेंट सफरिंग, वो कोई नहीं चाहेगा कि आपको साइलेंटली सफरिंग करना पड़ रहा है, आपको साथ बुरा हो रहा है। वन और द अदर डे आपको अपने सपोर्ट के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स लाइक रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट टू एंश्योर दीज चेंजेस। अगला मिथ, ऑल यूनिवर्सिटीज आर रेसिस्ट प्लेसेस। नहीं, सब लोग लगता है सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है, नहीं। कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन मैनी यूनिवर्सिटीज हैव पॉलिसीज, सपोर्ट सिस्टम, स्टूडेंट ग्रुप्स और काउंसलर्स जो रेसिज्म के अगेंस्ट हमेशा खड़े रहते हैं, एक्शन लेते हैं उनके अगेंस्ट। सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है क्योंकि जो बीच में प्रोटेस्ट हुआ है उसने बहुत सारी चीजें खराब करी है, लोगों के अंदर एक मेंटेलिटी कन्वर्ट हो गई है। अगला, आई शुड अवॉइड ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ऑफ दीज इंसिडेंट्स, मतलब कि मुझे ऑस्ट्रेलिया आना ही नहीं चाहिए पढ़ने के लिए इन इंसिडेंट्स की वजह से। देखो, ऑस्ट्रेलिया स्टिल हैज स्ट्रॉन्ग एजुकेशन क्वालिटी, पीआर पाथवेज और मेजोरिटी लोग सेफली ही फील करते हैं अभी तक, मतलब सेफ्टी फील कर रहे हैं, इंक्लूजन की वैल्यू रखते हैं। अगर आप इन्फॉर्म और प्रिपेयर्ड रहते हो, जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप इन्फॉर्म्ड रहो, फिर ये रिस्क मैनेजेबल हो जाता है इन ओवरऑल। अगला पार्ट है स्टूडेंट कंसर्न्स और स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात करें। स्टूडेंट्स के भी कुछ कंसर्न होते हैं, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे कंसर्न होगा थोड़ा सा। अगर मैं उनके ऊपर बात करूँ तो पहला कंसर्न जो भी स्टूडेंट को लग रहा है, पहला सेफ्टी और पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर। आपको पता होना चाहिए कि लोकल लॉ इन्फोर्समेंट या यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी ऐसे केसेस में क्या प्रोसेस फॉलो करता है। असॉल्ट या हेट क्राइम को तो वो रिपोर्ट करो आप, सीसीटीवी, विटनेसेस, मेडिकल रिपोर्ट्स, ये सब संभाल के रखनी है आपको अपनी, ठीक है। अगला कंसर्न, फीलिंग एक्सक्लूडेड और अनवेलकम। अगर आपको कोई बुरा ही नहीं रहा तो क्या फील करोगे। इसके लिए कैंपस कल्चर में इंक्लूजन चेक करो, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज, इंटरनेशनल स्टूडेंट सोसाइटीज, पीयर ग्रुप इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटीज रिव्यूज पढ़ो, फीडबैक चेक करो, वेदर स्टूडेंट्स फील एक्सेप्टेड, ये सब आपको फीडबैक से पता चल जाएगा। अगला पार्ट, कंसर्न जो लोगों को दिखता है, वीजा रिजेक्शन फियर फॉर स्पीकिंग। आपको लगता है हम खड़े होंगे, हम बात करेंगे तो हमारा वीजा चला जाएगा। देखो, यूनिवर्सिटीज पॉलिसीज और स्टूडेंट्स राइट्स चेक कर लो एक बार, आपको पता चल जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता। अपने राइट्स आपको पता नहीं चाहिए। मैनी यूनिवर्सिटीज हैव एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज। 99% यूनिवर्सिटीज में मुझे लगता होगा कि डिस्क्रिमिनेशन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डू डॉक्यूमेंटेशन, ईमेल देम, अगर इंसिडेंट कुछ भी आपको होता है लिखी हुई चीजें होनी चाहिए आपके पास कि ये मेरे साथ हुआ है, तो आप बता सकते हो। एक और कंसर्न, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत कंसर्न आता है। कुछ जो बच्चे आते हैं इमोशनल होते हैं, अगर उनके साथ अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, देन दे डोंट फील हैप्पी, दे फील डिस्गस्टेड, दे फील सैड। तो ऐसे इंसिडेंट्स इमोशनल टोल लेते हैं, ठीक है। काउंसलिंग सर्विसेज अवेल होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज और कम्युनिटी नेटवर्क्स यूज करो, फ्रेंड्स और फैमिली से बात करो, कुछ भी हो टेल देम, एंड एट लास्ट यू हैव पुलिस। वेल एनीवेज, स्ट्रैटेजीज में अगर कुछ बताऊं जो आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या कर सकते हैं। एक, रिसर्च यूनिवर्सिटीज इंक्लूसिवनेस, मींस यूनिवर्सिटी वेबसाइट, फोरम्स, इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटीज, बैकअप प्लान्स। अगर एक सिटी या यूनिवर्सिटी अनकंफर्टेबल हो तो रीजनल कैंपसेस या डिफरेंट स्टेट कंसीडर कर सकते हो आप। अगला, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, मींस अगर रेसिस्ट रिमार्क से असॉल्ट हुआ तो एविडेंस, विटनेस, हॉस्पिटल रिपोर्ट, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। अगला, नो योर लीगल राइट्स। ऑस्ट्रेलिया में रेस डिस्क्रिमिनेशन एक्ट, यूनिवर्सिटी कंप्लायंस मैकेनिज्म, ये सब एक्ट्स हैं, ये सब लॉज हैं, लीगल्स हैं, आपको ये पता होने चाहिए और आप इनके बारे में ऑनलाइन पढ़ सकते हो, एआई का जमाना, तो डरिए मत। लास्ट, सपोर्ट नेटवर्क्स, मींस इंडियन कल्चर ग्रुप्स, स्टूडेंट एसोसिएशंस, सोशल मीडिया ग्रुप्स, जहां लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, वहां पर आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए, जानने के लिए और बताने के लिए, जैसे मैं बता रहा हूँ इससे। अगर मेरे साथ कुछ हो तो आप मेरे थ्रू जानोगे, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं। एनीवेज, लास्ट एक और पार्ट, कंबाइंड पॉलिसी प्लस रेसिज्म, हाउ दे एक्चुअली इंटरेक्ट। वेल,
पॉलिसी चेंजेस और रेसिज्म एक दूसरे को एम्पलीफाई हमेशा करते हैं। इसके बारे में बताऊं कि जब वीजा फीस बढ़ जाएगी तो कैंपस एनवायरनमेंट अनफ्रेंडली होगा। कैसे? इंडियन स्टूडेंट्स को ज़्यादा वल्नरेबल फील होता है। जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियल स्ट्रगल से आ रहे हैं, ऑलरेडी उनको इतनी ज़्यादा फीस देनी पड़ी, उसमें उनको पता नहीं वीज़ा आएगा नहीं आएगा, वो ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। यूनिवर्सिटीज ट्रीटिंग स्टूडेंट्स एज कैश हाउस, इसके ऊपर जो अभी एक आर्टिकल आया था, रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी रिपोर्ट ने ही बोला था। इससे ट्रस्ट कम हो रहा है लोगों का। अगर फीलिंग हो कि यूनिवर्सिटी मेनली पैसा कमाने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ले रही है, इंक्लूसिविटी या सेफ्टी प्रायोरिटी नहीं दे रही, तो स्टूडेंट्स इमोशनली ड्रेन्ड हो जाते हैं। रेसिस्ट अटैक्स लाइक चरणदीप सर के ऊपर जो हुआ, उसे मीडिया ने कवरेज करने के बाद पुलिस एक्शन, पॉलिटिकल रिकमेंडेशन, इन सब पे इतनी बात मुझे लगता नहीं करी। वो हुआ, उसको फिर वो दब गया केस। ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सस्टेनेबल चेंजेस तभी आएंगे अगर पॉलिसीज को एनफोर्स करा जाएगा, कंप्लायंस सिस्टम एक्सेसिबल हो और यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट प्रोएक्टिवली सेफ बनाया जाए, जिससे हम सभी लोगों को थोड़ा एक सेफ्टी और होमली फील हो। कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर आप यहाँ आ रहे हैं, शायद इन चीज़ों से हमारा एक ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ जाएगा। देखिए, हम लोग थोड़ा सा एक इशू जो क्रिएट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड अपने ना यहाँ पर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो उस वजह से थोड़े से लोग रेसिज्म की तरफ जा रहे हैं। मीन्स वो तंग हो रहे हैं हम लोगों से, आसान शब्दों में। ये मेरा ओपिनियन है, यहाँ मैं वो ओपिनियन दे रहा हूँ, तो आप अगर मेरे ओपिनियन से सहमत ना हो तो इट्स फाइन। मान लीजिए हमने सबने देखा है यार, इंडिया की मैं बात करूँ, कई लोग होते हैं चलते हुए थूक देते हैं, कई लोग हैं जो चलते हुए कूड़ा फेंक देते हैं, जिनको बहुत लाउड उनकी आवाज़ है, पब्लिक एरिया में बहुत लाउड है, हरकतें करते हैं, प्रैंक के नाम पर कुछ समटाइम्स दे डू समथिंग दैट दे शुड नॉट डू। बाकी रिस्पेक्ट, गर्ल रिस्पेक्ट, उन सब पे मुझे जाने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को पता है कितनी करते हो आप, इतनी नहीं। अगर आप एक लड़के हो तो आप लड़के दोस्तों के साथ घूमते हो। इंडिया की मैं बात करूँ, हंसी मजाक होता है, बट समटाइम्स हंसी मजाक लाउड हो सकता है। वो लाउड हंसी मजाक किसी को पसंद आए ना आए, स्पेशली अगर आप पार्टीज में हम देख सकते हैं कि हम लोग जाते हैं, हमारे ऐसे 10 लड़के और खड़े हो हमारे साथ, हमें पता नहीं लगा कि राज आ जाता है कि भाई कोई सामने आ जाए, लड़ पड़े। क्यों? अब मैं ये नहीं बोलूंगा ये लोग नहीं करते, ये सब नहीं करते, अभी हम अपनी बात कर रहे हैं, हम दूसरों को नहीं। अगर किसी की लड़ाई होती है हम पहले खुद के बंदों को रोकते हैं, दूसरों को नहीं। अगर हम कुछ छोटे छोटे चेंजेस रख लें, फिर साफ सफाई, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म, यार आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, आप थोड़ा सा तो रखोगे ना उसको कि मैं दूसरे देश जा रहा हूँ, इंडिया से इंडिया थोड़ी जा रहे हो। प्रॉब्लम ये माइंडसेट ही बोले कि हम इंडिया से हमारे यहाँ से और मिल जाएंगे, हमें इंडियंस मिल जाएंगे, वही लाउड भी हैं, चीज़ें भी फेंक रहे हैं, गंद भी फैला रहे हैं। क्यों? एटलीस्ट थोड़ा सा चेंज लाओ, और आप देखना ये चीज़ आप लाएंगे तो उनके नज़रिए में भी चेंज आएगा। क्योंकि मैं अपनी बात करता हूँ, आई गिव माई एग्जांपल। मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ वो मुझे कहते हैं कि भाई हमारे अंग्रेज़ दोस्त नहीं बनते, हमारे ऑजी दोस्त नहीं बनते, हमारे वर्क कलीग नहीं बनते। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, मेरे पास बहुत है, मेरे पास वर्क कलीग्स बहुत हैं, अंग्रेज़, वो इंडियंस की बात नहीं कर रहा मैं, ऑजीज़ की बात कर रहा हूँ। मेरे पास लोग बहुत हैं, मेरे दोस्त बहुत हैं। द थिंग इज, इतने सारे लोग हैं मेरे पास क्यों? बिकॉज आई नो, या मे बी आई हैव लर्नड हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू बी पोलाइट, हाउ टू बी रिस्पेक्टफुल। थोड़ा सॉरी थैंक यू बोलने में कुछ नहीं जाता, थोड़ा सा पेशेंट रहने में, क्योंकि हम पेशेंट नहीं होते हम लोग, हम आपको पता है स्कार्सिटी माइंडसेट के रहते हैं कि दुनिया खत्म हो रही है भाई, राशन की लाइन में लगे, पहले मेरा कर दे, इसका होता रहेगा। क्यों लाइन तोड़ना, ये सब हरकत है, क्यों यहाँ पर, क्यों खड़े रहो। आप जो इमेज बनाएंगे वो इमेज इम्पैक्ट करेगी, अगले आने वाली जनरेशन को करेगी, अगले आने वाले इंटेक को करेगी। मैं एज अ यूट्यूबर बोल सकता हूँ, एक लास्ट पॉइंट जिसमें ये था कि हम जो सोशल मीडिया वाले हैं ना, मैं और मेरे जैसे यूट्यूबर्स, हम लोग अगर आपको थोड़ा सा सही से एजुकेट कर दें तो शायद थोड़ा फर्क पड़े, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं, बट मैं ब्लंटली ऑनेस्टली नहीं रह सकते, बट मैं बोलता हूँ कि हाँ ये ब्लंटली ये सब चीज़ें होती हैं। एज एन इंडियन हम ये सब करते हैं, हम कई जगहों पे गलत होते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम गलत हैं, एक्सेप्टेड, वर्क ऑन इट। मेरे में भी गलती होंगी, मेरे को भी कोई बताएगा तो मैं उस पर काम करूँगा। अगर आपको लगता है इन चीज़ों पर काम हो सकता है, वेरी गुड, और आई विश कि इसकी वजह से सिचुएशन बेटर हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ चीज़ें थी, मुझे लगा एक वीडियो, मुझे बड़ी वीडियो बना देनी चाहिए, एंड मे बी आगे आने वाले फ्यूचर में अब हम थोड़ी बड़ी वीडियोज़ निकालें, क्योंकि अब दूसरा चैनल बन गया जैसे मैंने बताया, तो ब्रॉडकास्ट सारे वहाँ आए करेंगे। इस चैनल पे सिर्फ मैं ही दिखे करूँगा आपको। इन कंक्लूजन यही है कि ये वीडियो फैक्ट्स लेकर बना, ओपिनियंस लेकर बना, रेसिज्म हुआ है, इंसिडेंट्स हुए हैं, पॉलिसी टाइटन हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया से पढ़ाई करने का सपना छोड़ दो। यहाँ पर आइए, बट जो चीज़ें बोली उन्हें ध्यान रखिए, यूनिवर्सिटी कोर्सेज ये सब वाइडली चूज़ करिए, सेफ रहिए, ध्यान रखिए अपना, माँ बाप का नाम रोशन करिए, और मेरी बात कर किसी को बुरा लगे माफ़ कर दीजिएगा, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज कैप्स लॉक साइनिंग ऑफ। ये वीडियो भेजना दोस्तों को, उन्हें बहुत ज़रूरी है, शायद हम लोग चेंज लाएंगे तो कुछ बदलाव आए।